एक पुरानी कहावत है, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। दूर से जो दुनिया हमें मखमल की तरह मुलायम दिखती है और सोने की तरह चमकती हुई दिखती है, करीब जाने पर उसी दुनिया के कांटे सबसे गहरे चुभते हैं। आज हम जिस सीरीज की बात करने वाले हैं, उसने इसी चमकती हुई दुनिया का वो काला सच दिखाया है, जिसे देखकर आपका दिमाग सुन पड़ जाएगा। स्वागत है आपका आज के रिव्यू में, जहां हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सेंसेशन द आर्ट ऑफ सारा की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। सच बताऊं, मैंने सोचा था चलो आधा पौना घंटा देखकर टाइम पास करूंगी, लेकिन भाई साहब कब मैं अपनी कुर्सी से फेविकॉल की तरह चिपक गई और मैंने कब इसके पूरे 8 एपिसोड देखा पता ही नहीं चला। गुरु एक सीटिंग में बिंज वॉच कर डाला, मुझे खुद होश नहीं रहा। इस सीरीज का नाम है द आर्ट ऑफ सारा और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये शो अपने टाइटल को 100% जस्टिफाई करता है। आमतौर पर हम जो शो देखते हैं वहां एक टिपिकल हीरो होता है जो अपने स्वैग से दुश्मनों को उड़ाता है और दुनिया को बचा लेता है, पर यहाँ कहानी का गियर उल्टा है। इस कहानी का हीरो एक हीरोइन है जिसका नाम है सारा किम। और रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि ये एक फीमेल लीड है तो सिर्फ महिलाओं को पसंद आएगी या कोई सास बहू वाला टिपिकल मेलोड्रामा है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये हर एक उस इंसान के लिए है जिसे सस्पेंस, साइकोलॉजिकल, माइंड गेम्स और बिजनेस की दुनिया अट्रैक्ट करती है। कहानी की शुरुआत किसी 5 स्टार होटल से नहीं होती, बल्कि एक गटर से होती है जहां एक लाश मिलती है। चेहरा इतना बुरी तरह से कुचला हुआ है कि पहचान करना नामुमकिन है। पुलिस और डिटेक्टिव जब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं तो सुरागों से पता चलता है कि ये लाश और किसी की नहीं बल्कि करोड़ों की लग्जरी एम्पायर खड़े करने वाली सारा किम की है। बस यही से मेकर्स आपको बैक स्टोरी में लेके जाते हैं। एक मर्डर मिस्ट्री की तरह शुरू होने वाला ये शो कब एक आइडेंटिटी थेफ्ट और फिर डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल जाता है, आपको हवा भी नहीं लगेगी। पुलिस वाला स्क्रीन के उस पार इन्वेस्टिगेशन कर रहा होगा और आप स्क्रीन के इस पार आपके दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे होंगे कि भाई असल में ये सारा किम थी कौन, और सबसे बड़ा सवाल, उसने इतनी अरबों की सल्तनत कैसे खड़ी की और उसे मारा किसने। और यहाँ मुझे एक और कहावत याद आती है, व्यापार में जो बिकता है गुरु वही बिकता है, पर जो नहीं दिखता असली मुनाफा वही होता है। सारा किम ने जो जाल बुना वो था लग्जरी का। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए लग्जरी की डेफिनेशन बहुत अलग हो सकती है, शायद एक अच्छी कार या बड़ा घर, लेकिन दुनिया के टॉप एलिट लोगों के लिए लग्जरी असल में होती क्या है, ये सीरीज आपको उस एलिट दुनिया का एक बिना फिल्टर वाला आईना दिखाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये शो सिर्फ एक थ्रिलर नहीं बल्कि एक पूरी बिजनेस केस स्टडी है। एक ब्रांड कैसे बनता है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, वो अपना पैसा आप पर क्यों लुटाने के लिए मजबूर हो जाए, लोग अपनी जिंदगी भर की सेविंग सिर्फ एक शो ऑफ वाले प्रोडक्ट या बैग पर क्यों उड़ा देते हैं, लोग हफ्ते तक एक बैग के इंतजार में लंबी लाइंस में क्यों खड़े रहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे। जब 5th एपिसोड में डुप्लीकेट बैग्स और ब्रांड वैल्यू का सच सामने आता है ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये सीरीज आपको कस्टमर साइकोलॉजी का वो प्रैक्टिकल ज्ञान देगी जो शायद किसी एमबीए की किताब में ना मिले। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इंग्लिश में एक कोट है, अ chameleon changes its colors to hide, but Sarah Kim changes her personality to rule the market। सारा किम के रोल में लीड एक्ट्रेस ने जो काम किया है, मेरे पास बस एक ही शब्द है, फिनोमिनल। उनके जो मल्टीपल अवतार और अलग अलग पर्सनालिटी सीरीज में देखने को मिलते हैं, वो आपको शो खत्म होने के बाद भी कई दिनों तक सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। एक्टिंग एकदम टॉप नॉच है, इसका बीजीएम ऐसा है कि सही मौकों पर आपकी धड़कनें बढ़ा देगा। कोई अननेसेसरी रोमांस नहीं, कोई फालतू का रोना धोना नहीं, पूरी सीरीज एकदम क्रिस्प और टू द पॉइंट है। हर खूबसूरत गुलाब में थोड़े कांटे तो होते ही है, वैसे इस सीरीज में एक दो छोटी कमियां हैं ही। पहले 4 एपिसोड किसी बुलेट ट्रेन की तरह भागते हैं, आप पलक तक नहीं झपका पाएंगे, लेकिन 5th और 6th एपिसोड में आकर मेकर्स कहानी को थोड़ा स्लो कर देते हैं, क्योंकि इसकी नैरेटिव इतनी लेयर्ड है। इसलिए अगर आप उन लोगों में से है जो सीरीज देखते वक्त फोन स्क्रॉल करते हैं या दिमाग घर पर छोड़ के शोज देखते हैं, तो भाई ये शो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसके लिए आपको अपना 100% फोकस स्क्रीन पे देना ही होगा। तो कंक्लूजन क्या है, क्या आपको अपने 5 से 6 घंटे इसमें इन्वेस्ट कर देने चाहिए? मेरा जवाब है एब्सोल्युटली यस। अगर आप एक टिपिकल मर्डर मिस्ट्री से हटकर दुनिया के बिजनेस, ब्रांडिंग और लग्जरी के अलग और डार्क लेंस से देखना चाहते हैं, तो द आर्ट ऑफ सारा आपके लिए एक मस्ट वॉच शो है। तो मेरी तरफ से इस मास्टरपीस को मिलते हैं सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। सबसे अच्छी बात यह है कि ये शो नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी अवेलेबल है, तो जाइए और अपनी वॉच लिस्ट में इसे ऐड कीजिए और आपके वीकेंड को एकदम थ्रिलिंग बनाइए। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं
नहीं किया हो तो जल्दी से जाओ और फटाफट सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में एक और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए दोस्तों स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।